2 दिन पहले मैं वहीं खड़ी थी। काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कश्मीर घूमने गई थी। वहाँ के वादियों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि हमारा भारत और ख़ासकर कश्मीर कितना खूबसूरत है। 19 अप्रैल यानी मेरी ट्रिप के आखिरी दिन हम बैसरन वैली गए थे। वहाँ सिर्फ पैदल या घोड़े से ही जाया जा सकता है, कोई गाड़ी नहीं जाती। और एक दिन पहले वहाँ बारिश हुई थी, इसलिए रास्ते बहुत फिसलन भरे थे। कीचड़, पानी, पत्थर, सब कुछ। करीब 40 मिनट का रास्ता था और हमने घोड़े लिए थे। मैं पहले कई बार घोड़े पे चढ़ चुकी हूँ, लेकिन इस बार सच में डर लग रहा था क्योंकि रास्ता बहुत रिस्की था। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुँची सारी थकान और डर भूल गई। बैसरन वैली सच में एक मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी लग रही थी। सामने बर्फ़ से ढके पहाड़, भागते बादल, हरियाली से भरी वादियाँ, सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा था। फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई, ओले गिरे और मौसम और खूबसूरत हो गया। पहाड़ों वाली गर्मा गर्म मैगी खाई और वो सुकून, ठंडी हवा, नज़ारे, सब कुछ बस दिलों में बस गया। अगले दिन मैं पहलगाम से निकलकर अपने शहर वापस आ गई और तब एक खबर मिली जिसने भीतर से बिल्कुल तोड़ दिया। उसी बैसरन वैली में आतंकी हमला हो गया। इस्लामिक आतंकवादियों ने टूरिस्ट को धर्म पूछ कर मारा। मैं तो सुन्न रह गई। जिस जगह पर मैं 2 दिन पहले इतनी खुश थी, उसी जगह पर आज चीखें गूंज रही थी। जिस बेंच पर मैं बैठी थी वहाँ लाशें पड़ी थी। जहाँ मैंने मैगी खाई वहाँ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बेशक मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मैं सही सलामत लौटी, लेकिन उन मासूमों का क्या, जो बस स्वर्ग को देखने आए थे, स्वर्ग जाने नहीं। मन में हज़ारों सवाल गूंज रहे थे। जैसे मैं उन वादियों में खोई थी, वैसे वो भी खोए होंगे, लेकिन उनकी ट्रिप वही ख़त्म हो गई। ये हमला इतना दर्दनाक है कि शायद ही कोई इसे भुला पाए। जो कश्मीर गए होंगे वो मुझसे सहमत रहेंगे कि वहाँ के लोकल कितने अच्छे और मददगार थे, लेकिन अब यकीन नहीं हो रहा कि उन 6 आतंकवादियों में से 2 लोकल थे। हम सब कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे कई साजिशें हैं। उन्होंने जानबूझकर औरतें और बच्चों को नहीं मारा क्योंकि उनकी कहानी सीधी हम तक पहुँचे, जो ज़्यादा दर्दनाक हो और हमें पता चले कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे भड़क उठे और फिर वो चीख कर दुनिया को कह सके कि भारत में मुस्लिम सेफ़ नहीं है। कश्मीर की इकोनॉमी जो ठीक ठाक मकाम पर पहुंच चुकी थी, वो फिर से डगमगा जाए और गरीब कश्मीरियों से वो फिर से अपने काम करवा सके। हो सकता है कि और कई मंसूबे हो, लेकिन इस वक्त हमें भारत सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनकर।